जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे डूबते हुए नाव से चूहे कूदना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि टीएमसी के पार्टी के नेताओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि टीएमसी पार्टी पूरी तरीके से डूब रही है। इसलिए ममता बनर्जी के करीबी और इनके खास पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसी मामले में पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी विधायक अब्दुल रज्जाक ने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी के ये काफी ज्यादा खास बताए जा रहे थे और मुर्शिदाबाद में 3 सीट खत्म है, यह दावा किया गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी को एक तगड़ा झटका लगा और अब्दुल रज्जाक पूरी तरीके से नाराज हो गए और कारण बताया कि टिकट नहीं मिलना। यही कारण बताया और नॉर्मली ये सबसे बड़ा समस्या है, टिकट ना मिलना। इसको लेकर के पार्टी में बड़ी फूट और बगावत तक हो जाती है और यही समस्याएं अब्दुल रज्जाक ने भी बताया कि भाई हम इसीलिए नाराज हैं क्योंकि हमें टिकट नहीं मिला। आरोप लगाया कि पार्टी में ईमानदारी अब बची नहीं है। मतलब वो अब्दुल रज्जाक जो टीएमसी पार्टी में था, जो कि काफी ज्यादा करीब से टीएमसी को जानता था, उस अब्दुल रज्जाक ने टीएमसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि अब पार्टी में ईमानदारी नहीं बची है। इस वक्त ये बयान बहुत खास मायने रखते हैं क्योंकि कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे हालात में टीएमसी पार्टी के नेता अब्दुल रज्जाक का यह बयान कि पार्टी के अंदर अब ईमानदारी नहीं बची है, ये एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए। टीएमसी को लेकर के अब्दुल रज्जाक ने यह भी कहा कि भ्रष्ट उम्मीदवारों को बढ़ावा दे रही है टीएमसी पार्टी। जितने भी भ्रष्ट हैं टीएमसी के अंदर, उन भ्रष्ट उम्मीदवारों को चुन चुन करके ला रही है और उसको टिकट दे रही है ममता बनर्जी। तो भ्रष्ट उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जा रही है टीएमसी पार्टी में। भ्रष्ट उम्मीदवारों का जमावड़ा बना हुआ है टीएमसी पार्टी में। अब्दुल रज्जाक पूरी तरीके से ममता बनर्जी का टीएमसी पार्टी का पोल खोलने में लगे हुए हैं। अब्दुल रज्जाक ने टीएमसी नेता सौमिक हुसैन पर आरोप लगाया और आरोप क्या लगाया कि भाई मेरा टिकट इसी सौमिक हुसैन ने कटवाया है। अब्दुल रज्जाक ने यह आरोप लगाया और कहा कि भाई मेरा तो पत्ता काट दिया इस सौमिक हुसैन ने, लेकिन यह भी जीतेगा नहीं। अभी देखिए, अब्दुल रज्जाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बहुत बड़ा दावा किया। कहा कि मुर्शिदाबाद से 3 सीट से करारी हार निश्चित है टीएमसी पार्टी की। पहला जलंगी, दूसरा डोमकल और तीसरा रानीनगर। ये 3 सीट ऐसे हैं मुर्शिदाबाद से जिससे टीएमसी पार्टी बुरी तरीके से करारी हार साबित है। यह खुलासा पहले ही कर दिया अब्दुल रज्जाक ने। अब इसके बाद से टीएमसी में एक और हड़कंप मचा हुआ है, पूरी तरीके से बेचैनी है, टेंशन है। अभी ये आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को पहला चरण मतदान होगा 152 सीट पे, 29 अप्रैल को दूसरा चरण मतदान होगा 142 सीट पे। और अभी एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात बहुत अच्छे से पता चल गया है कि अब टीएमसी में फ्यूचर नहीं है और सबको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ममता बनर्जी की जो नाव है वो डूब रही है। क्यों ना इस नाव से कूद करके जो किनारे हमें ले जाएगी उसी नाव में चला जाए बीजेपी। तो अब ये बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी के पूरे बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं से ही तो कोई विधायक और नेता है। और अगर कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा। और कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में बीजेपी जाकर के शामिल हो रहे हैं। अब फोटो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। शुभेंदु अधिकारी देखिए किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब एक माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया है। चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लहर बनाना पड़ता है और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी लहर बनाया, विधानसभा चुनाव में भी लहर बनाया। महाराष्ट्र से लेकर के, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पे जब भी चुनाव हुए लोकसभा या विधानसभा, तो बीजेपी ने लहर बनाया और लहर बनाने का काम मोदी शाह ने किया। और वही लहर जो है असम और पश्चिम बंगाल में लहर बना दिया गया है और उसी लहर के हिसाब से
सरकार बन जाएगी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों, और इस खबर ने तो सबको हिला करके रख दिया है। टीएमसी के बड़े नेता ने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया। कारण सुन करके आप चौंक जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि उस टीएमसी के बड़े नेता की पत्नी बीजेपी समर्थक थी। वो बीजेपी को वोट देती थी, बीजेपी की बातें करती थी, इसलिए टीएमसी नेता को बड़ी तकलीफ होती थी। अंदर अंदर घुट रहा था वो कि अरे मैं टीएमसी का नेता हूं और मेरी पत्नी बीजेपी समर्थक क्यों है। अभी महिला की पहचान अदीप्ता दास के रूप में की गई है और आरोप है मृतक के परिवार का कि जो पति राहुल दास है वो अपने पिता के साथ मिलकर के अदीप्ता को बुरी तरीके से पीटता, उसको बदतमीजी के साथ मारता, और ये भी मृतका के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि अदीप्ता दास को फंदे तक लटका दिया, मार के पीट करके, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी की समर्थक थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी में बीजेपी को लेकर के बौखलाहट नहीं है, टीएमसी के नेताओं में भी बीजेपी को लेकर के बौखलाहट है। इतनी बौखलाहट कि आप अपने पत्नी को खत्म कर देंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सोचनीय विषय हो गया है। अभी जांच चल रही है इस मामले में। 2021 में ससुराल में शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया जाता था, ये आरोप मृतक के परिवार ने लगाया है। ये अब टीएमसी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। अभी इस पे जांच चल रही है, इस मामले में जो भी बड़ी खबर आएगी आपको बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा ही सोचनीय मुद्दा है। अब इसी बीच में योगी जी और हेमंत जी पश्चिम बंगाल के अंदर आए और जिस तरीके का बयान दिया, पूरा पश्चिम बंगाल हिल गया। और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को खदेड़ा है, जिस तरीके से बोला है योगी जी ने और हेमंत जी ने, सुन करके आज दंगाई से लेकर के जो देश विरोधी एजेंडाधारी हैं, प्रोपोगेंडाधारी हैं, जो देश में दंगा फैलाने की साजिश रचते हैं, उनकी कमर टूटने का संकेत मिल रहा है, कलेजा कांप रहा है। योगी जी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे, माफिया, मौलाना बीजेपी की सरकार बनने दीजिए पश्चिम बंगाल में, ये सारे सड़क पे झाड़ू लगाते हुए दिखेंगे आपको। ये बयान जब से आए हैं अल्पसंख्यकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी की सरकार नहीं बने तो भैया हमें सड़क पे झाड़ू लगानी पड़ेगी। ये माहौल बना करके योगी जी गए हैं। अभी सुनिए, सिर्फ योगी जी ही नहीं, हेमंत जी ने कहा, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मांस मछली नहीं खाने देगी। हेमंत ने कहा कि असम में जाइए, माँ कामाख्या माता पे बलि रुक गई, मांस मछली वहाँ पे नहीं खाने देते हैं। हेमंत जी ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी के बयान को बड़े गौर से सुना और उसको सोचा कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा। तो थोड़ा सोचने के बाद ये मुझे समझ में आया कि बिल्कुल सही कह रही है ममता बनर्जी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मांस बिल्कुल बंद कर देगी, गाय का मांस, गौ मांस। अब ये बात संकेत में कही गई है, इशारों में कही गई है कि अल्पसंख्यकों मत भटको, लेकिन इसको पकड़ लिया हेमंत ने। और आगे हेमंत ने यह कहा कि कुछ दिन से एक हुमायूं कबीर बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो यहां पे हेमंत ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाओगे तुम, तेरे बाप का जमीन है। कोई आया मुंह उठा करके कहेगा बाबरी का मस्जिद बनाएंगे, शाहजहां बनाएंगे, ये कृष्ण भूमि, राम भूमि है, साधु संतों का देश है, यहां पे बाबरी और शाहजहां नहीं चलेगी। हेमंत ने और योगी जी ने जिस तरीके से बड़े माहौल बनाए हैं पश्चिम बंगाल में, पूरे सनातनी, बंगाली सनातनी, पूरे समुदायों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं कि ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।